सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर सर्वशक्तिमान मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, यह संगम युग उत्तम से उत्तम बनने का युग है। इसमें ही तुम्हें पतित से पावन बन पावन दुनिया में चलनी है और दुनिया को पावन बनानी है। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, अंतिम दर्दनाक सीन को देखने के लिए मजबूती किस आधार पर आएगी। बाबा कह रहे हैं, शरीर का भान निकालते जाओ। अंतिम सीन बहुत कड़ी है। बाप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए अशरीर बनने का इशारा देते हैं। जैसे बाप इस शरीर से अलग हो तुम्हें दिखलाते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी अपने को शरीर से अलग समझो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बुद्धि में रहे कि अब घर जाना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे हैं तो जिस्म के साथ, बाप भी अभी जिस्म के साथ हैं। इस घोड़े व गाड़ी की पर सवार हैं और बच्चों को क्या सिखलाते हैं? जीते जी मरना कैसे होता है, और कोई यह सिखला ना सके सिवाय बाप के। बाप का परिचय सब बच्चों को मिला है। वो ज्ञान सागर पतित पावन है। ज्ञान से ही तुम पतित से पावन बनते हो और पावन दुनिया भी बनानी है। इस पतित दुनिया का ड्रामा प्लान अनुसार विनाश होना है। सिर्फ बाप को पहचानते हैं और ब्राह्मण भी बनते हैं, वही फिर पावन दुनिया में आकर राज्य करते हैं। यहां बाबा बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि पवित्र बनने के लिए ब्राह्मण भी जरूर बनना है। यह संगम युग है ही पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। कहेंगे उत्तम तो बहुत साधु संत महात्मा वजीर अमीर प्रेसिडेंट आदि हैं, परंतु नहीं, यह तो कलियुगी भ्रष्टाचारी दुनिया पुरानी दुनिया है। पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं। अभी तुम संगम युगी बनते हो। बोलो पतित पावनी पानी को समझते हैं। सिर्फ गंगा नहीं, जो भी नदियां हैं, जहां भी पानी देखते हैं समझते हैं पानी पावन करने वाला है। यह बुद्धि में बैठा हुआ है। सिर्फ गंगा नहीं, कोई कहां कह देते हैं, मतलब पानी में स्नान करने जाते हैं, परंतु पानी से तो कोई पावन हो ना सके। अगर पानी में स्नान करने से पावन हो जाते फिर तो इस समय सारी सृष्टि पावन होती। इतने सब पावन दुनिया में होने चाहिए। ये तो पुरानी रस्म चली आती है। सागर से भी सारा किचड़ा आदि जाकर पड़ता है, फिर वो पावन कैसे बनाएंगे? पावन तो बनना है आत्मा को, ना कि शरीर। इसके लिए तो परमपिता चाहिए जो आत्माओं को पावन बनाए। तो तुमको समझाना है, पावन होते ही हैं सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। अभी तुम हो संगम युग पर। पतित से पावन होने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा कहते तुमको पवित्र भी बनाया था, जैसे अब बना रहा हूं। तो इसलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वही सर्वशक्तिवान पतित पावन है। अभी बेहद का बाप आया हुआ है। कहते हैं मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूं। यह सब काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं। इन्हों को फिर ज्ञान चिता पर चढ़ाना है। तुम अब ज्ञान चिता पर चढ़े हो। ज्ञान चिता पर चढ़ फिर विकारों में जा ना सके।
प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे। बाबा कोई वो राखी नहीं बंधवाते हैं, वो तो भक्ति मार्ग का रिवाज चला आता है। वास्तव में यह है इस समय की बात। तुम समझते हो पवित्र बनने बगैर पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे। फिर भी पक्का कराने के लिए बच्चों को प्रतिज्ञा कराई जाती है। कोई ब्लड से लिख कर देते हैं, कोई कैसे लिखते हैं, बाबा आप आए हो, हम आपसे जरूर बरसा लेंगे। निराकार साकार में आते हैं ना, जैसे बाप परमधाम से उतरते हैं वैसे तुम आत्माएं भी उतरते हो। ऊपर से नीचे आती हैं आत्मा पाठ बजाने। यह तुम समझते हो, यह सुख है और दुख का खेल है। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। बाप समझाते हैं 3-4 से तुम जास्ती सुख भोगेंगे, आधा कल्प के बाद तुम धनवान थे। कितने बड़े मंदिर आदि बनाते हो, पीछे तो दुख होता है, जो बिल्कुल तमो प्रधान भक्ति बन जाती है। बाप ने समझाया है तुम पहले पहले अव्यभिचारी भक्त थे, सिर्फ एक की भक्ति करते थे। जो बाप तुमको देवता बनाते हैं, सुखधाम ले जाते हैं, उनकी भक्ति करते हो। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं, शरीर भी उनका लेता हूं जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यही नंबर 1 जो सुंदर था वही अब शाम बन गया है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है, तो बाप कहते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उसमें अभी बैठा हूं। क्या सिखलाने? जीते जी मरना। इस दुनिया से तो मरना है ना, अभी तुमको पवित्र होकर मरना है, मतलब भूलना है। मेरा पाठ ही पावन बनाने का है। तुम भारतवासी बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, और कोई ऐसे नहीं कहते हैं लिबरेटर दुख की दुनिया छुड़ाने के लिए आओ। शिव बाबा हम सबको घर बैठ पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। उनसे तुम बहुत समय के बाद मिलते हो तो प्रेम के आंसू आते हैं। बाबा कहने से ही रोमांच खड़े हो जाते, ओहो बाबा आया है, हम बच्चों की सर्विस में हैं, बाबा हमको इस पढ़ाई से गुलगुल बनाकर ले जाते हैं, इस छी दुनिया से हमको ले जाएंगे अपने साथ। भक्ति मार्ग में तुम्हारी आत्मा कहती थी बाबा आप आएंगे तो हम बारी जाएंगे, हम आपके ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। नंबर 1 तो है ही। सबका अपना अपना पाठ है। बाबा ने देखा बच्चे याद में नहीं रहते हैं, बहुत कमजोर हैं, इसीलिए सर्विस भी नहीं बढ़ती है। घड़ी घड़ी लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है, बुद्धि लगती नहीं। बाबा कहते हैं योग अक्षर छोड़ दो। विश्व की बादशाही लेने वाले बाप को तुम भूल जाते हो। आगे भक्ति में बुद्धि कहीं और तरफ चली जाती थी तो आपने को चुटकी काटते थे। बाबा कहते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो, सिर्फ तुम पावन और पतित बनते हो। तो आज बाबा धारणाओं के लिए कहते हैं अपने आप से बात करो। ओहो बाबा आए हैं हमारी सर्विस में, बुआ में घर बैठे पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाबा बेहद का सुख देने वाला है, उनसे हम अभी मिले हैं। ऐसे प्यार से बाबा कहो और खुशी में प्रेम के आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए। अब वापस घर जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल जीते जी मरना है। इस देह को भूलना है, इससे अलग होने का अभ्यास करना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं बीती हुई बातों व वृत्तियों को समाप्त कर संपूर्ण सफलता प्राप्त करने वाली स्वच्छ आत्मा भव। सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब प्रारंभ करते हो तो पहले चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बात
कि स्मृति तो नहीं है। उस वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती है। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जो सो परिवर्तन करता है विजय माला उसी के गले में पड़ती है। तो आज की मुरली को ध्यान में रखते हुए सोमान में रहना है। मैं संपूर्ण सफलता मूर्त आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।